बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया था। सारी रायबरेली जितनी पढ़ाई लिखाई किताबें या बाबा साहब का नाम लेना कसूर। सबूत में खड़ा हूँ। 6 दिसंबर सन 1956 को बस्ती में था। क्योंकि आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं 12 साल हाउस में रहा हूं, 2 बार का समय रहा है मेरा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करने वाले हैं। आपको बता दें, मैं 15 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर गया था। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत सारे लोगों में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बहन जी के लिए जिस तरह से प्रे किया और फिर उसने 1984 की बातें बताई, जब मिशन शुरू हुआ था, जब बसपा शुरू हुई थी, उसके बारे में बताया और मानवर साहब के बारे में बताया। उसने कहा कि जब मैं 12-13 साल का था तब से मानवर काशीराम साहब के साथ मिशन में जाता था। दोस्तों जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको मुनकाद अली जी की वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि मिशन के लिए, बहुजन मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है उन वीडियो को देखना। आज अगर आप लोगों ने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप ऐसी जानकारी मिस कर सकते हैं जो शायद मैं नहीं जानता हूं, ना ही आप जानते हैं। कुछ ऐसी जानकारियां होती है जो सिर्फ खास व्यक्तियों को बताई जाती है। उनमें से मुनकाद अली जी भी एक हैं और ये बुजुर्ग बाबा भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने मानवर काशीराम साहब के साथ शुरू से मिशन के लिए काम किया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक वीडियो देखते हैं। कि देश में सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, बंगाल के अंदर बहुत जगह कहीं दलितों के ऊपर, कहीं पिछड़ों के ऊपर, कहीं मुसलमानों के ऊपर जुल्म होने शुरू हो गए। हाउस के अंदर मैं भी मौजूद था, क्योंकि आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं 12 साल हाउस में रहा हूं, 2 बार का समय रहा है मेरा। मैं भी हाउस में मौजूद था। जैसे ही हाउस शुरू हुआ, आदरणीय बहन जी खड़ी हो गई, कहा कि पहले हमारी बात सुनो, जब आगे की कार्रवाई करो। आदरणीय बहन जी बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही आदरणीय बहन जी ने बोलना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर दिया। हाउस स्थगित हो गया, दोबारा फिर शुरू हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा किया, क्योंकि सच्ची बात अच्छी नहीं लगती किसी को। फिर तीसरी बार भी हाउस स्थगित हुआ। फिर स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि आदरणीय बहन जी को बोलने का वक्त दिया जाएगा। और जब फिर हाउस शुरू हुआ तो आदरणीय बहन जी ने बोलना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर दिया, यहां तक कि उनके मंत्री भी गैलरी में आ गए। हम लोग भी खड़े हो गए। आदरणीय बहन जी ने तभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो, मैं इस देश, इस हाउस में यहां बैठ के तमाशा देखने नहीं आई हूं, अभी तुम्हें यह मुगालता हो। मैं इस हाउस में इसलिए आई हूं कि इस देश में रहने वाले 90-85% जो कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोग हैं, अगर उनके ऊपर जुल्म जास्ती होती है तो मैं उसकी आवाज को उठाऊंगी। अगर तुम मुझे उस आवाज को नहीं उठाने दोगे तो ऐसे हाउस में मुझे रहने से कोई फायदा न। मैं अभी इस्तीफा देती और इस्तीफा देके चली। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी कुर्सी से कोई इस्तीफा देता है? लेकिन इस मिशन के लिए, इस देश में रहने वाले इन कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों के लिए आदरणीय बहन जी ने राज्यसभा की कुर्सी भी छोड़ दी। बहुत सारी बात है, गिनाऊंगा तो मैं समझता हूं कि कल तक भी पूरी नहीं होने की। इतनी बड़ी कुर्बानी आदरणीय बहन जी की है। अरे सोचो, इस समाज में जाने कितने बड़े नेता हुए हैं, चाहे वो जग्गी राम जी हो, चाहे वो पासवान जी हो, चाहे वो अठावले जी हो। जरा से लालच में अपने आप को बेच दिया, अपने समाज को बेच दिया। एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है कि उत्तर प्रदेश जैसी कुर्सी छोड़ दी, राज्यसभा जैसी कुर्सी छोड़ दी,
लेकिन इस मिशन के लिए इस देश में रहने वाले इन कमजोर मजलूम बेसहारा लोगों के लिए आज भी समर्पित है। ये वास्तव में एक मिशन है। इस मिशन की शुरुआत 1984 से नहीं हुई। ये मिशन आजादी से बहुत पहले से चल रहा। जब हमारा देश आजाद नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, तो उन रियासतों के मालिक इस देश के रहने वाले लोग होते थे। यहाँ के पूंजीपति भी वही थे, यहाँ के जमींदार भी वही थे, यहाँ के पढ़े लिखे भी वही थे, यहाँ के राजा महाराजा भी वही थे। और उनकी तादाद कितनी थी? उनकी तादाद थी 10-12%। सारी व्यवस्था उनके हाथ में थी, ऊपर अंग्रेजों के हाथ में थी। बाकी 88-90% लोग, चाहे वो दलित थे, चाहे पिछड़े थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई थे, जो गरीब लोग थे, उनका कैसा जीवन था इस देश के अंदर? उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, पक्के मकान में रहने का अधिकार नहीं था, चारपाई पे सोने का अधिकार नहीं था। एक जानवर जैसी जीवन उन 88% लोगों का था। 12-14% लोग इस देश के मालिक थे, बाकी सारे लोग 88% लोग इस देश के गुलाम थे। ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर थी। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्ट करके बता रहा हूं। इन 88% लोगों को, इनको इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, इन्हें रोटी कपड़ा और मकान दिलाने के लिए, इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, इन्हें हर तरीके से नवाजने के लिए इस लड़ाई को सबसे पहले किसने शुरू किया? इस लड़ाई को सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने शुरू किया। और इनकी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान छत्रपति साहू जी महाराज ने संभाली, और वो भी इन कमजोर मजलूम बेसहारा लोगों के हक के लिए लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान गुरु नारायण सिंह जी ने संभाली, और वो भी इनकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संभाली, और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि जब तक इस देश में रहने वाले दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को, 85-88% लोगों को इनका हक नहीं दिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज इस कुर्सी पर बैठे हो आप, आज मैं यहां से बोल रहा हूं कि किसी और की देन नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। अगर वो इस लड़ाई को नहीं लड़ते, जो हमें वोट का अधिकार मिला है, जब देश आजाद हुआ, तो वही लोग जो इस देश की हर व्यवस्था पर काबिज थे, वो चाहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा हो। और बाबा साहब ये चाहते थे कि इन कमजोर मजलूम बेसहारा लोगों की बदौलत बैलेट बॉक्स से राजा पैदा हो। और ये लड़ाई दिल्ली से लेकर लंदन तक लड़ी गई। बहुत लंबी, अगर डिटेल में बताऊंगा बहुत सारा समय लग जाएगा। लंदन तक लड़ी गई, और इस लड़ाई में बाबा साहब कामयाब हो गए। और इस देश में अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, बल्कि बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है। ये देन अगर किसी ने दिलाई, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाई, किसी और की बदौलत नहीं मिली। आज सोचते हो ये सम्मान कैसे मिल गया आपको? आप इसकी अहमियत नहीं समझते। अरे कितनी बड़ी अहमियत है इसकी, आप हल्के में लेते हो। एक वोट की खातिर प्रधान बदल जाता है, विधायक बदल जाता है, सांसद बदल जाता है, और इस देश का प्रधानमंत्री बदल जाता है। कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा सम्मान है। अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, कभी अपने बंगले से बाहर ना निकला हो, गाड़ी से पैर नीचे ना उतारा हो, कभी उसके कपड़ों पर दाग ना आया हो, और चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए तो भाग के कहां पहुंचता है? आपकी बस्ती में पहुंचता, गरीबों के बीच में पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि गरीबों के बीच में वोट होता है। धन्ना सेठ, पूंजीपति, उद्योगपतियों के घर बंगलों में वोट नहीं होता। उनके 2 बेटे होते तो वो भी बाहर पड़ते, उनके बीच में नहीं जाता, भागा चला जाएगा तुम्हारी कीचड़ भरी गलियों में। कोई परवाह नहीं करेगा अपने कपड़ों की भी, कोई परवाह नहीं करेगा कि तू गाड़ी में बैठा या बाहर है, बंगले में बैठा या बाहर है।
वोट की खातिर भागा चला जाएगा। कहीं तुम्हारे बुजुर्ग बैठे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं तो भाग के जाएगा, उनके पैर छू लेगा और क्या कहेगा, बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो। कौन किसके पैर छू रहा था? तुम्हारे बुजुर्ग के कोई पैर छू लेगा? इसकी वजह से किसकी बदौलत? वोट की खातिर। और जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक बाबा का आशीर्वाद नहीं ले लेगा। आगे बढ़ गया, कहीं तुम्हारा कीचड़ में सना बच्चा बैठा है तो भाग के उसे गोदी में ले लेगा, अपने कपड़ों की परवाह नहीं करेगा, क्या कहेगा, बहुत प्यारा बच्चा है। कहीं तुम्हारी माँ बहन रोटी बना रही है, धुएं की रोटी रखी है, लकड़ी में रोटी बन रही है, तो भाग के उसे खानी शुरू कर देगा, क्या कहेगा, बहुत अच्छी रोटी बनी है, बहुत अच्छा खाना बना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारे पास ये वोट की ताकत, बाबा साहब की दी हुई ताकत नहीं होती, कोई तुम्हारी कीचड़ भरी गलियों में नहीं जाता, कोई तुम्हारे बुजुर्ग से पैर नहीं छुआ, तुम्हारे बुजुर्ग के पैर नहीं छूता, कोई तुम्हारे कीचड़ में सने बच्चे को नहीं लेता, कोई तुम्हारी माँ बहन के हाथ की रोटी खानी पसंद नहीं करता। अगर ये सम्मान किसी ने दिलाने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस ताकत को पहचानो मेरे भाइयों। और अफसोस कि वो भी इन कमजोर मजलूम बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। बहुत थोड़ी उम्र हुई। अब मेरा तो ये मानना है, अगर बाबा साहब कुछ दिन और जी जाते तो इस देश में रहने वाले ये दलित, पिछड़े, मुसलमान, अपर कास्ट के 85-90% लोग इस देश के हुक्मरान होते, दुनिया की कोई ताकत नहीं होती। पूरे भारत की जो ज्योति है पिता, वो बुझने न पाए पिता परमेश्वर, पर वो हम सब एक एक बूंद लहू तेल घी की समझ के उसमें डालते रहे। और बहन जी की दीर्घायु। और साथियों, इस प्रार्थना के साथ साथ आप लोग मुख्यमंत्री नहीं, देश की प्रधानमंत्री बनाना हमारा आपका कर्तव्य बनता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हम सब लोग नहीं जानते थे, नहीं ले पाते थे, कोई नहीं जानता था भारत में। धन्य है माननीय श्री काशीराम जी, माननीय जानी राष्ट्रपति जानी जय सिंह जी थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया था। सारी रायबरेली जितनी पढ़ाई लिखाई किताबें, या बाबा साहब का नाम लेना कसूर। सबूत में खड़ा हूँ, 6 दिसंबर सन 1956 को बस्ती में था। शायद मेरा उम्र 12 या 14 साल का। बाबा साहब का देहांत हुआ। एक आदमी आया दौड़ता हुआ, बोला, अरे अरे आज डॉक्टर अम्बेडकर गुजर गए। तो जो दुकान पे बैठा आदमी कहने लगा कि भाई नाम ना लो, नहीं तो बंद कर दिए जाओगे। साथियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने तैयारी किया उस उम्र में, और श्री मानवर काशीराम जी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को के लिए धरना प्रदर्शन किया, 3 सांसद 7 विधायक, राष्ट्रपति भवन पर जब धरना प्रदर्शन किया गया हम लोगों ने, तब जा करके ये मंजूर हुआ कि बाबा साहब की जितनी लिखी हुई किताबें हैं उस पर से प्रतिबंध हटाया जाए। तब ये सौभाग्य है कि माननीय श्री ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति जी ने और वीपी सिंह ने ये चीज माना, माननीय श्री काशीराम जी की बात। और तब हमें आपको ये पता लगा हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का कोई व्यक्ति थे। इससे पहले सरकार, गवर्नमेंट कांग्रेस की चलती थी, लेकिन कोई नाम नहीं लेने देते। ये गवाह हूं मैं, सबूत दे रहा हूं। और दूसरी बात, इससे मुझे तैली हुआ यह कि कांग्रेस के लोग कितना बाबा साहब के विरोधी थे। बाबू जगजीवन राम जी को तो हमने देखा है, उनको तो गले लगाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के कितने विरोधी थे, इन्हीं को इस्तेमाल किया, बाबू जी को। हम उनके कार्यक्रमों पर जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बाबा साहब को धोखा देने वाले हमारे बीच में कुछ लोग